नमस्कार मित्रों, साइबर जानकार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड होने पर शिकायत कहाँ करें। वैसे तो साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत जिले में स्थापित साइबर सेल में की जाती है, लेकिन कंप्लेंट हमें अर्जेंट बेसिस पर या तत्काल प्रभाव से करनी है तो हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर cybercrime.gov.in। हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ इस पोर्टल पे आप देख सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर 1930 पे भी हम साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने की अलग अलग कैटेगरी दी गई है। ये इस वाले ऑप्शन में हम देखेंगे कि अगर महिलाओं और सिर्फ बच्चों के साथ कोई साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है तो उसको इस मेन्यू से रिपोर्ट किया जा सकता है। और इसमें भी यदि आप अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो रिपोर्ट अनोनिमसली का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप साइबर क्राइम के बारे में और कोई जानकारी प्राप्त करना है तो वो लर्न अबाउट साइबर क्राइम में जाके प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं फाइल ए कंप्लेंट वाला ऑप्शन का उपयोग करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया हुआ है जिसमें आप जो भी डिस्क्लेमर है उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैंने पढ़ा हुआ है इसको, इसलिए मैं इसको आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो साइबर क्राइम है महिलाओं और बच्चों के संबंध में उसकी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दी गई हैं। डिपेंडिंग ऑन कौन सी कैटेगरी में क्राइम बिलोंग कर रहा है उसका हम यहाँ पे चयन कर सकते हैं। कैटेगरी का चयन करने के बाद जो कंप्लेंट और इंसिडेंट डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे फिल करनी होगी, जिसमें कि डेट, टाइम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन और अन्य जानकारी फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें इसको सेव करके आगे बढ़ना होगा और आगे सस्पेक्ट डिटेल्स, अगर आपको इस केस में डाउट है कि किसके द्वारा ये क्राइम किया गया है, कोई सस्पेक्ट अगर आपको समझ आ रहा है तो उसकी डिटेल्स इस मेन्यू में जाके भरनी पड़ेगी और फाइनली प्रीव्यू करने के बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। बच्चों और महिलाओं के अलावा यदि अन्य साइबर क्राइम है जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड या अन्य कोई साइबर क्राइम है तो उसको इस वाले ऑप्शन का रिपोर्ट साइबर क्राइम में जाके हमें यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें साइबर क्राइम के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी तो लर्न अबाउट साइबर क्राइम में जाके प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज फाइल है कंप्लेंट वाले ऑप्शन का चयन हमें करना होगा और वही डिस्क्लेमर यहाँ पे भी नजर आएगा आपको। मैं फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम जो है वहां पर अनोनिमस वाले ऑप्शन की फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर अब ये जो डिटेल्स नजर आ रहे हैं हमें अपना एक साइन इन बनाना पड़ेगा जिसमें आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो यहाँ पर फिल करने के बाद कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट करेंगे तब आपका इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद हम सिटीजन लॉगिन में जाकर इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपना अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है और उसको लॉगिन भी कर लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वुमेन और चिल्ड्रन के क्राइम के रिपोर्ट के अलावा जो दूसरी कैटेगरी थी उसमें अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगी, जिसमें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और अन्य कई सारी कैटेगरी नजर आ रही हैं। फिलहाल मैं ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड वाली कैटेगरी का चयन करता हूँ। इसमें भी कई सारी सब कैटेगरी नजर आ रही हैं। यहाँ पर हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वाली कैटेगरी का चयन कर लेते हैं। अब हर कैटेगरी और सब कैटेगरी के अनुसार आपको ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि क्या इस फाइनेंशियल फ्रॉड में आपको पैसे का नुकसान हुआ है। यदि यस है तो आप यस का चयन करिए, अदरवाइज आप नो का चयन कर सकते हैं। जैसे ही हमने यस का चयन किया तो उसमें ट्रांजेक्शन डिटेल्स कई सारी पूछी जा रही हैं। ट्रांजेक्शन डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी होगी और अगर हम नो का चयन करते हैं तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स हट जाएंगी।
ये इंसिडेंस किस तारीख को हुआ, कितने समय हुआ, ये हमें यहाँ पर फिल करना होगा। अगर इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करते समय कुछ डिले हुआ है तो हमें यस का चयन करना होगा, और जैसे ही हम यस का चयन करते हैं तो डिले का रीजन हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। यदि हम नो का चयन करते हैं तो वो रीजन हमें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना होगा। और ये इंसिडेंट, चूँकि ये ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है, तो इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है? फेसबुक पर हुआ है, व्हाट्सएप पे हुआ है, या इंस्टाग्राम पे हुआ है। तो जिस भी माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हुआ है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना होगा। और चयन करने के बाद यहाँ पर फेसबुक आईडी और अन्य जानकारी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमें प्रदान करने होंगे। इंसिडेंट के संबंध में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन यदि हम देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और फाइनली हम इसको सेव एज ड्राफ्ट और नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें सस्पेक्ट डिटेल्स की जानकारी प्रदान करनी होगी। सस्पेक्ट यदि आपको लगता है और आपको किसी पर शक है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। कंप्लेनेंट डिटेल्स यहाँ पर प्रदान की जाएगी। और फाइनली प्रीव्यू एंड सबमिट बटन ऑप्शन का हम उपयोग करेंगे। और प्रीव्यू करने के बाद यदि सारी चीज़ें कंफर्म है और सही भरेगी तो हम यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए साइबर जानकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन बॉक्स में प्राप्त हो जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको साइबर क्राइम से संबंधित किस टॉपिक पर वीडियो की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।